आपका मैसेज टावर्स पे जाएगा। फिर टावर्स से होता हुआ आपका मैसेज दूसरे के साथ नेटवर्क बना लिया है। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को फाइल शेयर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क आता है। नेटवर्क बेसिकली होता ये है कि एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है। वो दोनों जब आपस में कनेक्ट होते हैं, बेशक वो वायर के साथ कनेक्ट हों, बेशक वो वायरलेस कनेक्ट हों, उन्होंने एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना लिया है। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल लूँ तो आप सबके घर में एक रूटर होगा, वाईफाई रूटर। उसके साथ एक कंप्यूटर अटैच हो, लैपटॉप अटैच हो, मोबाइल फ़ोन अटैच हो। वो सब ने एक दूसरे के साथ नेटवर्क बना लिया है। वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम नेटवर्क कहते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो एक कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और आपने नोट किया होगा कि कंपनी के अंदर एक प्रिंटर होता है या एक फ्लोर के अंदर सिर्फ एक प्रिंटर होता है और उस प्रिंटर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं। अब कोई भी पर्टिकुलर कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटर उस प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेजे, वो उसी वक्त प्रिंट निकाल के दे देता है। वो कहीं से भी भेजे उस कंपनी के अंदर, क्योंकि वो एक नेटवर्क बना हुआ है। सारे एक दूसरे से लिंक है, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। कोई वायरलेस कनेक्ट है, कोई वायर के साथ कनेक्ट है। तो इसी चीज़ को हम नेटवर्क कहते हैं। तो आगे अब हमारे पास इंटरनेट आता है। अब इंटरनेट बेसिकली होता ये है कि हमने पहले पढ़ा कि एक कंप्यूटर ए और एक कंप्यूटर बी जब आपस में कनेक्ट होते हैं वो एक नेटवर्क बना लेते हैं। इंटरनेट के केस के अंदर जब मुख्तलिफ नेटवर्क, यानी कि एक खाली कंप्यूटर नहीं, एक मुख्तलिफ नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है, उस चीज़ को हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लें तो आप सबके पास व्हाट्सएप होगा। जब आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर, वो नैनो सेकंड के अंदर चला तो जाता है, लेकिन वो किस तरह जाता है आइए समझते हैं। सबसे पहले आपका व्हाट्सएप का मैसेज यहाँ से आपके रूटर के पास जाएगा। रूटर से होता हुआ वो मैसेज जाएगा आईएसपी के पास। अब आईएसपी आप सिंपली इतना समझें कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको हम आईएसपी कहते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इसकी डिटेल वीडियो में आगे अपलोड करूँगा। आईएसपी से होता हुआ आपका मैसेज टावर्स पे जाएगा। फिर टावर्स से होता हुआ आपका मैसेज सर्वर्स पे जाएगा, यानी कि व्हाट्सएप के सर्वर्स पे। वहाँ पे चेकिंग होगी, फिर आपका मैसेज जाएगा पार्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आपने वो मैसेज भेजा है। आपने गौर किया होगा मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं ये। आपका घर का नेटवर्क अलहदा, आपके आईएसपी का नेटवर्क अलहदा, फिर टावर्स का अलहदा, फिर सर्वर्स का अलहदा, फिर दूसरी लोकेशन जहां आपने उसको भेजा है वो वाला नेटवर्क अलहदा। ये सारे आपस में लिंक हुए हैं और इसी चीज़ को हम इंटरनेट कहते हैं। ये इंटरनेट है। अगर मैं एक और सिंपल एग्जांपल लूँ, आपने कभी ना कभी तो ऑनलाइन क्लास ली होगी। ऑनलाइन क्लास के वक्त जब आपके टीचर आपको लिंक भेजते हैं, जैसे ही आपको वो लिंक पे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो सबसे पहले आपका लिंक रूटर पे जाता है, रूटर से आईएसपी के पास, फिर स्पेसिफिक सर्वर के पास, आगे से फिर आपको रिस्पॉन्स आता है, फिर वो आपका लिंक खुलता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग नेटवर्क से होती हुई आपको रिस्पॉन्स करती हैं। इसी चीज़ को हम इंटरनेट कहते हैं कि मुख्तलिफ नेटवर्क जब आपस में लिंक होते हैं वो इंटरनेट है। इंटरनेट का मतलब ही नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। उम्मीद है आपको इंटरनेट और नेटवर्क अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।